अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जिस चीज़ का सब दोस्तों को इंतज़ार था कि पंजाब पुलिस फ़ेज़ 2 का जो पेपर है वो आ जाए और हम लोग देख सकें कि हम क्या कुछ उसमें से सही करके आए हैं और कौन-कौन से सवाल गलत करके आए हैं। तो लिहाज़ा जी पेपर आ गया, तो वीडियो को एंड तक देखें। सारा पेपर आपको कंप्लीट 100% हल करके बताऊँगा, जो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सही होंगे सवाल। क्योंकि इसकी की भी आई थी मेरे पास और मैंने काफ़ी पेपर को अब पढ़ा और सर्च कर के मैंने एक-एक चीज़ निकाल ली है, जिससे आप लोग को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोग मेरी हर अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलें जी, पेपर को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल था वो जनरल नॉलेज के हवाले से था, पार्ट 1। तमाम सवालात लाज़मी थे। जो पहला सवाल है, बरसगीर में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? तो मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी। दूसरा सवाल था, एंटोनियो गुटरस का तल्लुक़ किस मुल्क से है? ये पुर्तगाल से है। ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं। उनका नाम एंटोनियो गुटरस है। तीसरा सवाल, पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया? तो पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया था। चौथा सवाल है, दुनिया का सबसे कम औसत उम्र वाला मुल्क कौन सा है? ये लेस्थो एक मुल्क है जो जिसमें औसत उम्र सबसे कम गिनी जाती है। ठीक है जी, काफ़ी कैंडिडेट्स और काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा कि जापान वो बता रहे हैं। जापान नहीं है जिसका, लेस्थो एक मुल्क है, वहाँ पे औसत उम्र जो है वो कम है। दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊन पैदा करने वाला मुल्क ये चाइना है जी। ठीक है। उसके बाद इंड्योरा किस बरे-आज़म में वाक़या है? ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो यूरोप है। तो ये आप लोग करेक्ट कर लें अपना। गाबोन किस मुल्क की करेंसी का नाम है? ये फ्रैंक सीएफए, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है काज़ाकिस्तान की करेंसी का नाम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला ऑप्शन है, सून। ठीक है। उसके बाद 9वें नंबर पर जो है वो मकाओ, मकाज़ में ज़बर इस्तेमाल करेंसी का नाम। ठीक है। ये मकाओ एक मुल्क है। ठीक है। इसमें जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो ये बीडी का है लिख, तो ये बी वाला जो है की के अंदर ये करेक्ट इसका आंसर बताया गया है। उसके बाद 10वां सवाल है, सान फ्रांसिस्को में कौन सी करेंसी इस्तेमाल की जाती है? तो इसका जो आंसर है वो यूरो है। उसके बाद 11वें नंबर पर जो सवाल है, सबसे बड़ा समुंदर कौन सा है? तो बहरुल काहल, ये दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर है। उसके बाद 12वें नंबर पर जो सवाल है, सबसे ज़्यादा कारें किस मुल्क में तैयार की जाती हैं? तो इसका जो आंसर है वो जापान है। उसके बाद यूरोप का सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिला, ये कोहे काफ जिसको हम कहते हैं, ये वो है। 14वें नंबर पर जो इसका सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये डी वाला ऑप्शन, किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है। उसके बाद 15वां जो सवाल है, डाउन स्ट्रीट कहाँ वाक़या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ए है, लंदन। ठीक है जी, ये आप लोग अपना करेक्ट कर लीजिएगा। ये आप लोगों को की के हिसाब से मैं सारा पेपर जो है वो हल करके बता रहा हूँ। उसके बाद पार्ट 2 था करंट अफेयर्स, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं
इसके बारे में जो क्वेश्चंस आए थे। 16वां सवाल जो है, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तलाफ कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला है, मोहम्मद काज़म। ठीक है जी। 17वां जो सवाल है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अहमद भट्ट एहतसाब ब्यूरो नैब का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, इन्हें कब किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो सी है, 4 मार्च 2023 को। उसके बाद 18वां सवाल जो है, बैनुल अक़वामी शफाफियत इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान 180वें में से डैश नंबर पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, 140वें नंबर पर है। उसके बाद 19वां सवाल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन कौन है? ये मोहसन नकवी साहब हैं। 20वां जो सवाल है, पाक फौज के नए तैनात होने वाले DGISPR का नाम बताएं। ठीक है, तो ये सी जो ऑप्शन है, मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब, ये करंट DGISPR हैं। उसके बाद जो अगला सवाल है, रूस और यूक्रेन की जंग कब शुरू हुई? तो ये ए वाला ऑप्शन फरवरी 2022 में शुरू हुई थी। उसके बाद 22वां सवाल है, अमेरिका में सदारती इंतखाब किस साल है? इसका ए वाला ऑप्शन ठीक है, 2024 में। उसके बाद 23वां सवाल है, भारत की आम आदमी पार्टी के बानी का नाम बताएं। ये अरविंदर केजरीवाल हैं, उन्होंने ये आम आदमी पार्टी बनाई थी। 24वां सवाल है, चीन की डैश सियासी पार्टियां हैं। तो चीन की एक सियासी पार्टी है। ये अपना सवाल दुरुस्त कर लें आप लोग। उसके बाद 25वां सवाल है, पाकिस्तान दुनिया की डैश बड़ी मईशियत है। ये 46वीं बड़ी मईशियत है। ठीक है, ये आप लोग अपना सवाल दुरुस्त कर लें। उसके बाद 26वां सवाल है, इसराइल के मुतल्लिक कोई बताएं। ये 26 मार्च 2024 ये हमला किया था उसने, इसराइल ने दमिश्क में, जो इनका सफारत खाना है ईरान का, वहाँ पर 26 मार्च 2024 को ये हमला किया था। उसके बाद 27वां सवाल है, 2020 में कोविड-19 की वजह से मनसूख कर दिए गए जो मैच थे, ठीक है, ये 2021 में किस मुल्क में खेले गए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला है, 10 सितंबर, ये टोक्यो में खेले गए थे। उसके बाद जो 28 वाला है, ये इंतकाल हुआ था, रॉबर्ट मैग्रे का इंतकाल कब हुआ? तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, 6 सितंबर 2019 में। उसके बाद दुनिया की कम उम्र तरीन शख्सियत, ठीक है, जिसको नोबल प्राइज़ मिला, वो मलाला यूसुफ़ज़ई थी। उसके बाद अमेरिका ने एबटाबाद में जो ऑपरेशन किया, इसे डैश नाम से मौसूम किया जाता है। ये नेपच्यून स्पेयर का एक नाम है जी। तो अमेरिका ने ये एबटाबाद में एक ऑपरेशन किया था, उसको नेपच्यून स्पेयर कहते हैं। ठीक है जी। पार्ट 3 लॉजिक क्वेश्चंस जो थे, मैंने आप लोगों को सिलेबस में बताया था कि जनरल नॉलेज और लॉजिक क्वेश्चंस आएंगे, तो सेम उसी हिसाब से पेपर आया है। अगला सवाल 31, अ ट्रेन कवर्स 180 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर्स, कि एक जो ट्रेन है वो 180 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है सफ़र। एन अदर ट्रेन, दूसरी ट्रेन कवर्स द सेम डिस्टेंस, दूसरी ट्रेन सेम फासला 1 घंटे पहले कवर करती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन द, ये मैथ का सवाल था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला ऑप्शन है, 15 किलोमीटर। उसके बाद अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला ऑप्शन है। उसके बाद 33 वाला क्वेश्चन, 6, 11, 21, 36, 66, इसके बाद सीरीज में अगला
जो लफ्ज़ होगा वो कौन सा होगा। तो जो अगला लफ्ज़ है वो सी ऑप्शन वाला है, 81। 34वां सवाल, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजेबल बाय 132। ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला ऑप्शन है, 4। ये सारे 4 पर डिवाइड होते हैं। उसके बाद 35 नंबर पर जो सवाल है, नवीद सेव्स 5.5% ऑफ हिज वीकली सैलरी इफ़ नवीद अर्न्स रुपीज़ 380 पर वीक, हाउ मच डज ही सेव्स ईच वीक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला ऑप्शन है, 19.95। उसके बाद 36वां सवाल है, द पॉपुलेशन ऑफ स्मिथ ऑन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3% एनुअली इफ़ द पॉपुलेशन इज़ करंटली 2500, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन बी एट द सेम टाइम नेक्स्ट ईयर। तो ये जो 36वां सवाल है इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, 2575। उसके बाद 37वां सवाल है, द इक्विवेलेंट ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज़। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उसके 100 का फ़र्क होता है इसमें। उसके बाद 38वां सवाल है, इफ़ 5 मैन डू अ जॉब इन 16 डेज़, कि अगर 5 आदमी या 15 आदमी 16 दिन में काम करते हैं, हाउ मैनी डेज विल 12 मैन डू दिस। तो 12 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला ऑप्शन है, 32 डेज में। ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 8 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला नज़र नहीं आ रहा, तो लिहाजा आप लोग पेपर दे के आए हैं तो आप लोग को पता होगा। तो ये 2 क्वेश्चन थोड़े से धुंधले हैं, इस वजह से इनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। आगे जो पार्ट 4 है वो इस्लामियात है। 41वां सवाल है, कुरान मजीद का नुज़ूल किस तरह शुरू हुआ। तो ये वही की सूरत में शुरू हुआ था। उसके बाद 42वां सवाल है, ऐसी कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं आती। ठीक है जी। तो ये सूरह तौबा है जिसमें बिस्मिल्लाह जो है शुरू में नहीं आती। उसके बाद 43वां सवाल है, क्या सबसे पहले जुमा की नमाज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे कोई जो है इसका नहीं बताया गया। उसके बाद 45वां सवाल है, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किसने पढ़ाया। आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने। ठीक है जी। पहली एटमी सरबराही कॉन्फ्रेंस किस इस्लामी मुल्क में हुई। तो ये जो 46वां सवाल है इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, मराकश में। उसके बाद 48वां सवाल है, उन फरिश्तों के नाम क्या हैं जो कब्र में सवालात करेंगे। तो 48वां सवाल इसका जो ऑप्शन है वो ए है, मुनकर नकीर। उसके बाद 49वां क्वेश्चन है, डैश को बहसियत पहचान लिया, डैश के मकाम पर एक असाई राहब बहर अरब ने आपको पहचाना कि आप नबूवत लेकर आए। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो बसरा है। उसके बाद 50 नंबर पर जो सवाल है, मक्का से मदीना किस सन ईस्वी में तशरीफ़ ले गए थे। 621 सन ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद 51 नंबर पर 51 नंबर पर जो सवाल है, हज़रत ज़ैद बिन हारिस का नाम किस सूरह में आया है। तो सूरह अहज़ाब में आया है जी इनका नाम। उसके बाद 52 नंबर पर सवाल है, दुनिया का सब पहला तहरीरी आयन कौन सा है।
तो पहला जो तहरीरी आयन है वो सुलह हुदैबिया है। उसके बाद 53वें नंबर पर सवाल है, किस समुंदर को इल्लामा इकबाल ने बहरे जुल्मात कहा है? तो ये डी वाला ऑप्शन है, बहरे ओकियानूस को। उसके बाद इस्लामी दुनिया का पहला शफा खाना 707 में डैश शहर में कायम किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मदीना है। उसके बाद मुसलमा कज़ाब ने सबूत का झूठा दावा किया जिसका तल्लक डैश के इलाके से था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला ऑप्शन है, मदीना से। उसके बाद पार्ट 5वां है पाकिस्तान स्टडी हिस्ट्री। इसमें से भी क्वेश्चंस आए थे। 56वां सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्याब कब अमल में आया? तो ये बी वाला ऑप्शन है, जुलाई 1948 में। उसके बाद 57 1942 में हुकूमत बरतानिया का किस की क़यादत में एक मिशन बरसगीर में आया? तो ये सी वाला ऑप्शन है, सर स्टीफर्ड क्रिप्स की। उसके बाद मुस्लिम लीगी रहनुमा जो कंडरनाथ मंडल का तल्लक अछूत प्राइमरी से था। 58वां सवाल जो इसका करेक्ट आंसर है वो दुरुस्त है, ए ऑप्शन है इसका। उसके बाद मीनार पाकिस्तान जनरल मोहम्मद याह्या खान ने 1970 के इंतखाबात करवाने के लिए एक आइनी ढांचा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का ऐलान किया जिसके मुताबिक कौमी असम्बली की कुल नशिस्तों की कुल तादाद डैश थी। तो ये 313 थी। प्राइमरी सतह पर बुनियादी सेहत के यूनिट डैश कहलाते हैं। ये सी ऑप्शन है जी, BHU। उसके बाद पाकिस्तान में आम और बराह रास्त इंतखाबात 1973 में किस महीने में मुनक्किद हुए? तो ये बी ऑप्शन दुरुस्त है, अक्टूबर में। जिम्मेदार अखबार किसने जारी किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब ने। उसके बाद इकबाल की तसनीफ़ ज़बूर किस ज़ुबान में है? ये सी ऑप्शन ठीक है, फ़ारसी ज़ुबान में है। पाक भारत के दरमियान मसला कश्मीर की पहली जंग 1965 में हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। उसके बाद शिमला वफद कब वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, 1906 में। 1937 के आम इंतखाबात में कौन सी जमात कामयाब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, कांग्रेस। इल्लामा इकबाल के वालिद का नाम था, तो ये मौलवी नूर मोहम्मद, जिनको शेख नूर मोहम्मद भी कहते हैं। उसके बाद 68 सवाल पे, सूबा पंजाब की सबसे पहले गवर्नर का नाम? तो ये सर फ्रांसिस मोदी था इनका नाम। उसके बाद पाकिस्तान का दूसरा चेयर किस को कहा गया? तो 69वां सवाल, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, निशाने हैदर जो किसको मिला था? पाकिस्तान का दूसरा निशाने हैदर मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद को मिला था जी। उसके बाद 70वां सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो कौन से चीफ जस्टिस थे जिनको मुअत्तल कर दिया गया और दोबारा बहाल कर दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी। उसके बाद पार्ट छठा है, उर्दू ग्रामर। फसाना अजायब के खालिक कौन है? तो ये रजब अली सरवर साहब हैं, ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। रोज़नामा जंग के बानी का नाम बताएं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, मीर खलीलुर रहमान। उसके बाद सराइये का फ़रोग दिल्ली शहर में हुआ।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, गलत है ये। इल्लामा इकबाल की किताब अरमगान हजाज सबसे पहले 1938 में शाया की गई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए नंबर पर ए है, दुरुस्त। उसके बाद इल्लामा इकबाल की पहली नज़म डैश है, ये हमाला है। उसके बाद अकबर के मुतरादिफ कौन सा लफ्ज़ है, बड़ा। रबाई किस अदब से आई है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, फारसी। खालक का मुतजाद क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, मखलूक। ओज का मुतजाद बयान करें, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, पस्ती। अरूज पस्ती। उसके बाद अंधा का मुन्नस है, अंधी। उसके बाद कच्चा चट्टा कहना, इसका डी ऑप्शन है, सही सही हाल बयान करना। सर दिन चोर के 100 दिन चोर के तो एक दिन डैश, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, 100 दिन चोर के एक दिन शाह का। उसके बाद 83वें नंबर पर सवाल है, जुल्म की टहली कभी पठाई नहीं, कागज नाज कागज की कभी। 83, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, नहीं चलती नहीं। उसके बाद डैश सब जख्मों का मरहम है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, वक़्त। वक़्त सब जख्मों का मरहम है। उसके बाद 85वें नंबर पर जो सवाल है, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, 20 का करेक्ट आंसर है। उसके बाद पार्ट 7 है जी, इंग्लिश ग्रामर। दे कम हेयर विदाउट डैश, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी और सी दोनों ही हैं, एनी वर्किंग या नोइंग एनी वन। ठीक है जी। उसके बाद की के अंदर ये दोनों दुरुस्त बताए गए हैं। उसके बाद 87वें नंबर पर है, वन इवनिंग डैश ओनेस्ट मैन कम टू आवर हाउस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, एन। उसके बाद 88वें नंबर पर ही डज नॉट माइंड पार्टिंग डैश हिज थिंग्स फॉर द शेक ऑफ अदर्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, दी आएगा इसके अंदर, सॉरी विद आएगा इसके अंदर। उसके बाद 89 नंबर पर है, ही इन्वेड हेयर लॉन्ग डैश, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, अगो। 90 नंबर पर, इट इज़ डैश टू एग्री विद हिम, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, इट इज़ फुटाइल टू एग्री विद हिम। उसके बाद 91वें नंबर पर जो सवाल है, नादियाज पेरेंट्स स्ट्रोंगली ऑब्जेक्ट डैश हर ट्रैवलिंग वन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, टू हर ट्रैवलिंग अलोन। उसके बाद 92वें नंबर पर है, द स्नो विल मेल्ट एज द डे डैश ऑन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, वेयर्स ऑन। आई एम ग्लैड डैश टू मूवी, आई एम ग्लैड टू हैव सीन द मूवी, सी ऑप्शन इसका ठीक है। आई ईट मैंगोज, 94 नंबर पर, आई ईट मैंगोज, इसका पैसिवाइज बनाना था, मैंगोज आई ईट मैंगोज, इसका जो पैसिवाइज है वो सी ऑप्शन है, मैंगोज आर रिटन बाय मी।
उसके बाद 95 पे है, दे से वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश क्लास। इसका नरेशन है ये, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, दे से डैट दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश क्लासेस। उसके बाद 96 पे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट विच काइंड ऑफ, ये है रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये ए ऑप्शन इसका ठीक है। उसके बाद 97 पर है, वेट हेयर टिल आई एम बैक, ठीक है। टेक हेयर विल आई एम बैक, ये भी ये ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। ये सेंटेंस किस किस्म का है, ये ऑर्डर दे रहा है, बी ऑप्शन इसका ठीक है। 98, राना इज नोइंग एट द डोर। उसके बाद ही डाइड ऑफ स्टारवेशन, ठीक है जी। उसके बाद 100 नंबर पे है, प्रूफ तारक इज़ वेरी पॉपुलर विद हिज पीपल्स, ठीक है जी। ये विद आएगा, ये प्रेपोजिशंस थी जो पेपर में आई हुई थी। ये आप लोगों का फेज़ 2 का पंजाब पुलिस का कंप्लीट हलशुदा पेपर है। उम्मीद है कि आप लोग को काफ़ी बेनिफिट होगा इस चीज़ से। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है, जिससे हमें हौसला होता है और आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई जाती हैं। मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।